गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा आज की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को मैथ्स में सॉल्व करेंगे। और बच्चों इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पूरी की पूरी सॉल्व कर चुके हैं। और इसमें बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में जो है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट आपको बच्चों फाइंड करना है और किस मेथड से करना है? बाय डिवीज़न मेथड, बाय डिवीज़न मेथड। ओके, डिवीज़न मेथड से बेटा आपको इसको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को शॉर्टली में लिख दिया है मैंने, आपके पास बुक है, आप पूरी के पूरा क्वेश्चन पढ़ के और उसको लिख के तब सॉल्व करिएगा। तो फिलहाल मैं एक बार पूरा क्वेश्चन डिक्टेट किए दे रहा हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मैथड्स। तो हमने शॉर्ट में लिख लिया स्क्वायर रूट्स बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब बेटा चलिए हम लोग चलते हैं डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। थोड़ा देखिए दिमाग का खेल है, आपको दिमाग से ही खेलना है। तो बेटा देखिए सबसे पहला आपका काम है, क्या करोगे आप, पीछे से आप पेयर बना लोगे। जैसे इसको आपने पेयर बना लिया, ठीक। बाकी जो आपका नंबर 7 बच रहा है, इसमें आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है कि जो नंबर लो उसी से उसको इंटू करो और इस नंबर के आगे आए, अंदर आए। कहने का मतलब अगर आप 2 को लेते हो तो 2 से ही इंटू करोगे 4, 3 को लोगे तो 3 से ही इंटू करोगे तो 9, 4 को लोगे तो बच्चों 4 से ही इंटू करोगे 16। ठीक, अब यहाँ पे आपका नंबर क्या है 7। क्या ये वाला फैक्टर चलेगा? नहीं चलेगा। और ये वाला चलेगा। लेकिन चलेगा से बात ये आती है कि 3 एंड 3 तो आपका 9 हो गया, जो कि इससे आपका क्या हो गया, ग्रेट हो गया। तो हमें डिवीज़न में ग्रेट नंबर का फैक्टर कभी नहीं लेते हैं, तो ये लेस वाला हम ले लेंगे 2 इंटू 2। तो बच्चों देखिए 2 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, 2 को 2 से इंटू किया तो 2 2 जा हमें कितना मिला 4। ठीक, और बेटा जो ये नंबर हम ले रहे हैं 2, इसको हम ऊपर भी लिख लेंगे। ओके, अब बेटा आइए अब क्या करते हैं, देखिए इसमें तो इधर हम प्लस कर देते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए 7 से 4 जाएगा आपका 3 आएगा, 2 में 2 को आप ऐड करोगे तो बच्चों 4 आएगा। ठीक, अब आपको कुछ ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम इसी से नंबर लें और उसको उसी से ही इंटू करें। तो बच्चों आप देखें, अगर बाई चांस हम यहाँ इसके सामने 7 ले लें, 4 के आगे 7, तो इसको 7 से ही इंटू करेंगे। तो देखिए 7 7 या 49 का 9 कैरी 4, 7 4 या 28 एंड 4 32, ये हमको मिलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ये प्लस किया, ये 3 आया, इस वाले पेयर को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब हमने देखिए जब 7 लिया तो 7 से 7 आगे एंड 7 से ही इंटू, मीन्स यहाँ पे 7 रखा और 7 से ही बच्चों इंटू किया, तो हमें देखिए ये पूरी की वैल्यू ये मिल गई। और इसी नंबर को 7 को यहाँ पर हमने लिख लिया और ये आपका पूरा का पूरा 329 आ गया, जो कि आपका कट के यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको अगर आप ऐड करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो आपका स्क्वायर रूट जो आंसर बच्चों आ गया वो कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आई ये बात, आई समझ में। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग और आगे चलते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट 256, सेकेंड पार्ट इसी का है, जो कि आपका क्या है 256। तो सेकेंड पार्ट बेटा आपका है 256। देखिए इसका पेयर बना, 2 का पेयर नहीं बन रहा, आप कौन सा नंबर ले जाओगे, 1 इंटू 1 भी जाता है 1, 2 इंटू 2 भी जाता है 4 एंड 3 इंटू 3 भी जाता है 9। तो देखिए 1 वाला तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन 2 वाला 4 जो कि इससे ग्रेट हो रहा है, तो 1 वाला ले जाओगे। 1 लिखा, 1 को 1 से इंटू किया तो हमें कितना मिला 1, और इसी 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इधर तो हम करते हैं -2 से 1 को माइनस किया 1 आया, इधर करते हैं +1 एंड 1 आपका 2 हो गया, एंड ये पेयर आपने क्या किया 56 उतारा। ठीक है, अब बेटा कितने टाइम्स हम इसको ले जाएं, ज़रा आप 2 इसके आगे अगर 6 रखे, 6 से इंटू करके देखो तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15। देखो बच्चों जा रहा है ना, जा रहा है ना,
तो हमने यहाँ पे 6 रखा, 6 से इंटू किया तो हमें 156 मिला, इससे हमने माइनस किया तो क्रॉस हो गया और इसी 6 को यहाँ पे हमने लिख लिया। तो हमें आंसर स्क्वायर रूट इसका किसका बच्चों मिल गया, 16 मिल गया। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब चलिए हम लोग आगे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट 1089। इसी का बच्चों जो आपका थर्ड पार्ट है 1089, इसी का थर्ड पार्ट 1089, 108 एंड 9, इसका पेयर एंड इसका पेयर। ठीक, देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 आपका 9, 4 एंड इंटू 4 16। कौन सा फैक्टर लगेगा, 3 वाला 9 हो रहा है और 4 वाला 16, मीन्स 3 वाला जाएगा। तो आपने 3 को 3 से इंटू किया तो हमें कितना मिला, 9 मिला। कितना मिला, 9। ठीक है, तो 9 आपने लिखा और इस 3 को यहाँ पर भी कर दिया, इधर माइनस किया तो 1 आया, इधर प्लस किया तो 6 आया। इस वाले आपने पेयर को उतार लिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें थोड़ा गेस के अकॉर्डिंग, जैसे इसके पहले अभी 6 आ रहा था तो लास्ट में तो हमने 6 जा 36 समझ गए कि यानी कि 6 से करना चाहिए। यहाँ पे देखो लास्ट में 9 आ रहा है तो 3 या 9 होता है, मीन्स अगर यहाँ पे हम 3 रखें और 3 से इंटू करें तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए करके देखते हैं, साइड में हम लोग नहीं होगा तो दूसरा नंबर चूज करेंगे। तो 3 रखा, 3 से इंटू, 3 या 9 एंड 3 6 जा 18। अरे ये तो पूरा का पूरा कट गया। तो आप बच्चों यहाँ पे 3 रख लो और 3 से आप इंटू कर दो तो 3 जा आपका 9, 3 6 जा 18। ये आपने माइनस किया, कट हो गया और यहाँ पे आपने भी क्या कर लिया, 3 को कर लिया। ठीक है, तो बेटा आंसर इसका स्क्वायर रूट आपको कितना मिल गया, 33 मिल गया। ओके, क्लियर दैट। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट और हम लोग देख लेते हैं, फिर जो बच्चों इसमें पार्ट बचते हैं उनको आप लोग करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका बताइएगा, तो मैं उसका भी सलूशन आपको बता दूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1 3 6 एंड 9 पेयर एंड पेयर। अब 12 में 13 में 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 एंड